नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन पावर्ड बाय एफटीपी ऑर्गेनिक। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में जैविक उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और इसकी कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। ऐसे में जैविक खेती से मेघालय के किसान नाना दोरो बीमारक 17 लाख रुपए तक कमाई कर रहे हैं। वे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। जैविक खेती के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसान नीरज कुमार देश के किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें वे तकनीकी ज्ञान के माध्यम से औद्योगिक खेती के बारे में किसानों को शिक्षित करते हैं। इस संबंध में कृषि जागरण के एफटीपी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं नीरज कुमार, अध्यक्ष सर्वोदय जागरण मंच इटावा में एक सर्वोदय किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से आम किसानों को तकनीकी ज्ञान के माध्यम से परंपरागत खेती के साथ साथ तकनीकी और औद्योगिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, जिसमें पॉली हाउसों का निर्माण, जैविक खेती और इसके साथ साथ आपका मशरूम उत्पादन, शहद, हनी फार्मिंग, ऐसे कई विभिन्न विधाओं में किसानों को प्रशिक्षित करके और उनको प्रेरित किया जा रहा है खेती किसानी में। पंजाब में गिरते जल स्तर को लेकर प्रदेश सरकार जाग गई है। धान की सीजन में अधिक से अधिक पानी बचाने के लिए सीधी बिजाई पर फोकस किया जा रहा है। इस कारण इस साल पंजाब में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। इस विधि में धान की बिजाई 25 मई से शुरू होगी, जो 2 जून तक की जाएगी। इस कार्य में सरकार और कृषि विशेषज्ञ राज्य के प्रगतिशील किसानों की मदद ले रहे हैं। चक्रवाती तूफान टाउते देश के कई राज्यों में जमकर तबाही मचा रहा है। ऐसे में हमारी टीम ने राजस्थान के झुंझुनू जिले के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि तूफान से अपनी फसल को बचाने के लिए अपने स्तर पर उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए हैं। इसके लिए मैंने मेरे स्तर पे तैयारी की है। जैसे मेरे कोई भी फार्म हाउस के अंदर जितने भी पेड़ वगैरह हैं, उनको प्रॉपर जाके देख रेख की। कोई पेड़ जो डैमेज है उसको पहले से मैंने गिरा दिया है, क्योंकि डैमेज पेड़ होता है वो गिरेगा तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी मेरे पानी के स्रोत हैं उनको सभी को मैंने पहले से रिचार्ज कर दिया है, क्योंकि खाली अगर रह गया तो हवा में उड़ सकता है। इसके अलावा जो भी 3 सेट वगैरह जो भी थे उनके ऊपर हमने कचरों रख के और उनको एकदम से प्रॉपर हवा आने जाने के लिए पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि तावते नुकसान करता है वो सबसे ज्यादा हवा के माध्यम से नुकसान करता है। क्योंकि बारिश का है पानी वो तो सूख जाता है, लेकिन हवाएं 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलती है, जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाता है। पशुधन को मैंने खुले में बांध दिया है, क्योंकि पेड़ फटने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए पशुओं को हमने खुले में बांध के रखा है। बीते कुछ दिनों में दाल की कीमतों में अचानक तेजी देखी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय खाद्य सचिव लीना नंदन ने राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3H और 3I को लागू करने पर विचार करने को कहा है। आपको बताते हैं कि इस धारा के तहत स्टॉक धारकों, मिल मालिकों, व्यापारियों और आयातकों को स्टॉक घोषित करने की आवश्यकता होगी। अरब सागर में बना टाउते चक्रवात महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब राजस्थान और गुजरात में भी दाखिल हो चुका है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान और गुजरात में बारिश पर निर्भर रहने वाले किसानों को टाउते चक्रवात से काफी लाभ मिल सकता है। चक्रवात से इन राज्यों में कपास, बाजरे और मूंग की खेती समय से होगी, जिससे बुवाई का उत्पादन भी बढ़ेगा। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सभी किसानों तक उनकी बातों, समस्याओं और समाधान को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम, जो 20 मई को शाम 5:45 पर कृषि जागरण के स्टेट वाइज फेसबुक पेजेस पर लाइव होगा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाउते के असर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। लगातार चक्रवात के कारण कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है और इसी के साथ मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 मई तक हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।